तो चलिए स्टूडेंट, वेलकम टू टेक वीडियो गुरु। मैं आपका टीचर विकास आपका अपने चैनल में एक बार फिर स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट, आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि अब आपकी जो वीडियोस हैं वो एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट और पूरा फोकस अब हमारा होगा आपको ओ लेवल की कम से कम डेली बेसिस पे 3 से 4 MCQs कोशिश करेंगे। 3 तो कम से कम आपको दें, या 2 तो मिलेगा ही मिलेगा आपको। अलग अलग मॉड्यूल की आपको क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी। ठीक है, तो बैक टू बैक ये क्लासेस होंगी इवनिंग 6 PM से लेके और आपकी 9 PM के बीच में आपको ये क्लासेस मिलेंगी। टाइमिंग आपको व्हाट्सएप पे अपडेट कर दिया जाएगा, वहाँ पे कंटिन्यू आप बने रहें। नंबर आपके स्क्रीन पे अवेलेबल है, सेव कर लें। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक अगर आपको नहीं मिलता है तो आप ये टेक वीडियो गुरु चैनल सर्च करेंगे, आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज की जो क्लास होगी वो होगी हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स का। मिक्स क्वेश्चन होंगे, लेकिन हमारा पूरा टारगेट है इसमें बेसिक्स क्वेश्चन को कवर करें। बेसिक्स क्वेश्चन, आर्किटेक्चर जो आपका आईओटी का है, सेंसर्स जो आपके आईओटी के हैं, और साथ ही इसमें हम कवर करेंगे आपके आर्डिनो की भी ये डिवाइस को जो होती है उससे भी संबंधित मिक्सअप क्वेश्चन है, मिसलीनियस टॉपिक है, मिसलीनियस, और कम से कम कोशिश करेंगे 40 से 50 क्वेश्चन आपको वीडियो में हम सॉल्व करवाएं। तो आप लोग अपने कमेंट कर सकते हैं, वीडियो लाइव आपकी चलती रहेगी, आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। लास्ट में आपको कमेंट करके बताना है कि कितने मार्क आपको प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं फटाफट और पहला क्वेश्चन पे आते हैं, और नीचे आप लोग अपने कमेंट करना स्टार्ट कर दीजिएगा। और इसी प्रकार से हम लोग आगे भी चलेंगे। डेट हमें कंफर्म नहीं है, आपको भी डेट कंफर्म नहीं है किस दिन कौन सा एग्ज़ाम होगा। तो हो सकता है पहले ही दिन किसी का M1 का हो जाए, पहले ही दिन किसी का M2 का हो जाए, पहले दिन किसी का M3 या M4 का हो सकता है, क्योंकि एक दिन में 4 शिफ्ट हैं। तो 4 शिफ्ट में कोई ज़रूरी नहीं कि पहले दिन M1 का ही हो जाए। तो इसीलिए कह रहे हैं कि आप लोग इसके लिए बी प्रिपेयर रहें। आपका कौन सा किस दिन होगा ये आपको 15 अगस्त के बाद एडमिट कार्ड में पता चल जाएगा। इन आर्डिनो ID स्टैंड फॉर, यानी कि आर्डिनो का जो IDE होता है। अब आर्डिनो का IDE भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आर्डिनो का IDE क्या है बेसिकली, यहाँ पे देखिए, अगर मैं आपको डायग्राम दिखाऊं तो ये है इसका IDE। ठीक है, IDE मतलब आपका जो कोडिंग के लिए हम जिसको हम प्रोग्राम करते हैं, जिसमें हम प्रोग्राम को लिखते हैं, स्केच करते हैं बेसिकली, उसमें हम जो है उसको हम IDE बोलते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो आज जैसे कि हमारे पास देखिए सॉफ्टवेयर अवेलेबल है। मैं अगर आपको दिखाऊं आर्डिनो का IDE कुछ इस प्रकार से आपको ये दिखाई देता है, जिसमें आप कोडिंग करके उसको अपलोड करके आप अपने आर्डिनो यूनो डिवाइस में उस कोड को रन करा सकते हैं। ठीक है, इसलिए इसका यूज़ किया जाता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं आर्डिनो IDE। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। कुछ इस प्रकार से दिखाई देती है, ये इसका कोडिंग का इंटरफेस है। और जब पूरा आप कोड लिख लेते हैं तो यहाँ पे अपलोड की बटन होती है, राइट एरो की तरफ इसका देखिए सिंबल होता है, इस पर क्लिक कर देते हैं तो ये अपलोड हो जाता है और आपके डिवाइस पे रन करने लगता है। ठीक है, तो चलिए सिंपल सा यहाँ पे पूछा गया है इसका फुल फॉर्म, तो हम क्वेश्चन भी बीच में आपको एक्सप्लेन करते रहेंगे। तो इसका आंसर होगा आर्डिनो ID का जो फुल फॉर्म होता है, बेसिकली IDE का फुल फॉर्म यहाँ पूछा गया, आर्डिनो का तो नहीं पूछा जाएगा। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट क्या होता है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। इंटीग्रेटेड डिजिटल नहीं होगा, ठीक है, और इंस्ट्रक्शन नहीं होगा। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एम्बेडेड नहीं होगा। ठीक है, बी वाला जो ऑप्शन है वो आपको टिक करके आना है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। ठीक है, ये वाला ऑप्शन होगा सही ID का फुल फॉर्म। ठीक है, तो जिन्होंने बी ऑप्शन टिक किया है उनके आंसर ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पे है, फटाफट पढ़ें, नीचे कमेंट करें। आपको सिर्फ दिए जाएंगे मुश्किल से इसमें 10 सेकंड में आप इसके आंसर दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मैं सॉल्व करना स्टार्ट कर दूंगा। तो बोला जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट आर्डिनो। आर्डिनो के संदर्भ में कौन सा इसमें जो नीचे 4 पॉइंट दिए गए हैं वो संदर्भ में आपका निम्नलिखित में से सही होगा। तो देखिए नीचे एक ऑप्शन देख रहे होंगे आप, ऑल ऑफ द अबव भी दिया गया। ठीक है, तो इसको भी इग्नोर ना करिएगा, इसको भी गौर जरूर करिएगा। बाकी 3 ऑप्शन पढ़ते हैं पहले। आर्डिनो बोर्ड आर एबल टू रीड एनालॉग और डिजिटल सिग्नल फ्रॉम द डिफरेंट सेंसर। तो जाहिर सी बात है आर्डिनो में जितने भी सेंसर्स यूज़ हम करते हैं, और आर्डिनो के माध्यम से हम एनालॉग और डिजिटल दोनों प्रकार के सेंसर को रीड कर सकते हैं। तो इसमें इतनी क्षमता होती है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा सही। आर्डिनो IDE uses a simplified version of C++, making it easier to learn to program। तो बिल्कुल सही है, आर्डिनो में ये जो आपका IDE है, इसमें जो हम लैंग्वेज यूज़ करते हैं, ये आपके जो बने बनाए देखिए एग्जांपल्स होते हैं, जो कोड्स होते हैं, ये बेस्ड होते हैं आपके C++ बेस पर। देख सकते हैं यहाँ पे वाइड सेटअप वगैरह सब कुछ लगा हुआ है, और C लैंग्वेज दोनों का इसमें यूज़ किया जाता है। तो बिल्कुल सही है।
तो ये भी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। नंबर 3 पे आते हैं। Arduino provide a standard form factor that break the function of the microcontroller into a more accessible package। तो बिल्कुल सही है, आपके Arduino जो होता है वो आपको प्रोवाइड करता है कि स्टैंडर्ड फंक्शन आपको देता है जो कि जिसके माध्यम से आप ब्रेक कर सकते हैं फंक्शन को ऐसे किस में, माइक्रो कंट्रोलर इनटू मोर एसेसेबल पैकेज ग्रुप, यानी कि मोर रिलायबल उसको बना सकते हैं माइक्रो कंट्रोल के साथ। तो ये तीनों पॉइंट यहाँ पे वेरी करते हैं, तो इसलिए ऑप्शन बन जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। तो पहले ऑप्शन देखा करें क्या वो वेरी कर रहा है कि नहीं, और 10 सेकेंड में आप इसको पढ़ सकते हैं। तो डी ऑप्शन जिन्होंने लगाया उनका सही है। नंबर 3, डस आर्डिनो इज़ ओपन सोर्स। क्या आर्डिनो आपका ओपन सोर्स का मतलब होता है फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट सॉफ्टवेयर है? तो बिल्कुल सही है। आर्डिनो का जो आईडी है इसको आपको डाउनलोड करने के लिए या इसकी की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है, ना इसके लिए कोई आपको पेमेंट करनी पड़ती है, ना कोई इसको आपको परचेज़ करना पड़ता है। तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है ये फ़िलहाल आपका। तो जब ये सही है तो फिर यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे ट्रू वाला ऑप्शन। और देखिए ऑप्शन यहाँ पे आपको फंसाने के लिए दिए गए हैं, कैन बी ट्रू और फॉल्स। बहुत से लोग को जिनको नहीं जानकारी होगी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, तो वो कैन बी ट्रू और ये सब लगा सकते हैं, और आप ये भी लगा सकते हैं कैन नॉट से। बहुत से बच्चे ऐसा करके आ सकते हैं, तो उनको मैं बता दे रहा हूँ ओपन सोर्स का मतलब होता है फ्री ऑफ कॉस्ट। जैसे कि आपकी लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, बहुत सारी ऑपरेटिंग सिस्टम होती है, उबंटू वगैरह, ये सारी फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। इनको हम लोग जैसे कि आपका लिब्रे ऑफिस है, ये सारे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है। तो ए हो जाएगा इसका आंसर। नंबर 4 पे आ जाइए। नंबर 4 अच्छा क्वेश्चन है। आर्डिनो इज़ ए प्रोटोटाइप बेस्ड ऑन ईजी टू यूज़। आर्डिनो जो आपका है वो बेस्ड ऑन किस प्रोटोटाइप पे है जिसको हम ईजिली यूज़ कर सकते हैं? तो बहुत ही सिंपल सा है। आर्डिनो जो आपकी होती है, आर्डिनो बेसिकली, अब आपको आर्डिनो का मैं डायग्राम दिखा देता हूँ यहाँ पे, इसीलिए मैंने यहाँ पे इमेज भी खोल के रखे हैं। आर्डिनो, अब हम यहाँ पे आईडी ने सिर्फ आर्डिनो टाइप करेंगे तो देखिए आर्डिनो आपकी ये डिवाइस होती है, कुछ इस प्रकार से आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही होगी। मान लीजिए हम कोई एक इमेज को ओपन कर लेते हैं, तो ये हो गई आपकी आर्डिनो की डिवाइस, ठीक है। इसको बोलते हैं आर्डिनो। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आर्डिनो यूनो, आपके सिलेबस में यही है, ठीक है। तो इसमें जो है हम बेस्ड ऑन होती है किस पर, तो बेसिकली अगर आप डायग्राम इसको देखें डिवाइस को, ये क्या है, एक प्रकार का एक हार्डवेयर का पार्ट तो है, ठीक है। और जब हम इसमें तो हम कोई कोडिंग कर नहीं सकते, इसमें तो आप जो है सेंसर वगैरह, वायर्स वगैरह कनेक्ट करेंगे, सेमी कंडक्टर वगैरह, माइक्रो कुछ भी है जो, ये सारी चीज़ें इसमें आप कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन इसमें प्रोग्राम देने के लिए आपको इस आईडी का यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। तो जिस कारण से इसका ऑप्शन होगा प्रोटोटाइप बेस्ड ऑन ईजी टू यूज़, क्योंकि एक हार्डवेयर भी होता है इसमें और एक सॉफ्टवेयर भी होता है। तो सी ऑप्शन जो है इसमें करेक्ट होगा, क्योंकि ये दोनों बेस्ड होती है सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर बेस्ड, ठीक है। तभी तो वो आपका रन करेगा, वरना वर्क नहीं करेगा। तो बी ऑप्शन टिक कर लें, सॉरी सी वाला, बोथ ए और बी। क्वेश्चन नंबर है 5। हाउ मैनी एनालॉग इनपुट डज आर्डिनो यूनो R3 हैज़। आर्डिनो यूनो R3 में कितने एनालॉग पिंस होते हैं? तो बहुत ही सिंपल से क्वेश्चंस हैं। अब देखिए डिवाइस अलग अलग हो सकती हैं। अब जैसे कि हम यहाँ पे दिखाएं तो आपको कौन से बेसिकली पूछा गया है, एनालॉग पिंस पूछा गया है आर्डिनो यूनो R3 में, ठीक है। तो ये हो सकता है कि R3 ना हो, लेकिन मैं अगर आपको दिखाऊं यहाँ पे पिंस, अगर आपको देखें यहाँ पे तो 0 1 से स्टार्ट होता है, यानी कि 0 से स्टार्ट होता है, तो 6 ही होंगे, 1 2 3 4 5 6 पिंस यहाँ पे देखिए आपको दिखाई दे रहे होंगे। एनालॉग पिन लिखा हुआ है, एनालॉग इन, ठीक है। तो ये आपके हो गए एनालॉग इन के 6 पिन यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे होंगे। यही पिन आपके जो है पूछे जा रहे हैं कि आपके कितने पिन होते हैं, तो आप बता सकते हैं 6 पिन होते हैं आपके एनालॉग इनपुट के, ठीक है। अगर हम R3 का भी दिखा देते हैं, मान लीजिए हम आर्डिनो ऊनो और लिखते हैं यहाँ पे R3, ठीक है। देखिए R3 आ गया। अब हम इसका भी आपको डायग्राम, मेरे मान से यही होगा, कुछ अलग इसमें नहीं है, ठीक है। मान लीजिए कोई एक फ़ोटो निकाल लेते हैं ये, तो यहाँ पे देखिए एनालॉग पिंस आपको यहाँ पे क्लियर दिखाई दे रहे होंगे। दूसरा इमेज ले लेते हैं, मान लीजिए कोई सा इमेज, हाँ चलिए इसी इमेज को ले लेते हैं। ये ओरिजिनल डिवाइस है, R3 देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे। इसमें आप देख सकते हैं सेम वही चीज़ें हैं, 0 1 2 3 4 5 6 पिंस होती है, लेकिन 0 से स्टार्ट होता है, इसलिए 0 से 5 तक इसको काउंट करते हैं।
समझ में आ गया, तो आप ऑप्शन लगा देंगे डी वाला। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपका कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द प्रोग्राम इंटरफेस फॉर आर्डिनो मिनी 05। अब यहाँ पे आर्डिनो यूनो मिनी 05 का जो आपका प्रोग्राम पूछ रहा है उसका जो इंटरफेस होता है वो किस प्रकार का होता है। क्या उसमें हम FDI कंपेटिबल हेडर लगा सकते हैं, या फिर USB, या फिर 80 मेगा 16U2 लगा सकते हैं, या फिर उसको हम कनेक्ट कर सकते हैं USB वाया FTDI के माध्यम से, या फिर नेटिव USB के माध्यम से हम उसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए, ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है आपको पहले तो पता होना चाहिए कि आर्डिनो मिनी 05 की जो डिवाइस है वो किस प्रकार की दिखती है। ठीक है, जब तक आपको इसका इंटरफेस नहीं पता होगा तो आप कैसे इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो इसको करते हैं कॉपी और ले चलते हैं यहाँ पे, इसका डायग्राम निकालते हैं आर्डिनो मिनी 05। ठीक है, तो इस प्रकार का देखिए इसका कुछ होता है इंटरफेस। इस प्रकार की जो डिवाइस है आपको दिखाई देती है। ठीक है, ये आपको दिखाई दे रही है स्क्रीन पे, ये है आर्डिनो यूनो मिनी 05 का इंटरफेस। ठीक है, इसका इस प्रकार से डायग्राम आपका आएगा। तो इसमें बेसिकली पूछ रहा है इसके इंटरफेस में किस प्रकार से ये कंपेटिबल है कनेक्टिविटी के लिए प्रोग्रामिंग में। तो इसमें ऑप्शन बन जाएगा 6 में, बताएं क्या होना चाहिए। तो ये होती है आपकी FTDI कंपेटिबल हेडर इज़ द प्रोग्रामेबल इंटरफेस फॉर मिनी 05 मॉडल। ठीक है, तो ए वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, FTDI कंपेटिबल हेडर। तो FTDI भी आपको पता होना चाहिए, FTDI का जो है यहाँ पे फुल फॉर्म है वो क्या होता है। तो चलिए देख लेते हैं। FTDI बेसिकली केबल ही होगी एक तरह से। फुल फॉर्म देखिए यहाँ पे अगर दिया होगा तो हम निकाल लेते हैं। FTDI, हाँ देखिए ये आ गया। FTDI USB बेसिकली होती है एक तरह से। तो इसको बोलते हैं फ्यूचर टेक्नोलॉजी डिवाइसेस इंटरनेशनल लिमिटेड। FTDI का फुल फॉर्म है फ्यूचर टेक्नोलॉजी डिवाइसेस इंटरनेशनल। ठीक है, तो ये है इसका फुल फॉर्म। ये आपसे हो सकता है कभी कभार पूछा जाए। बेसिकली एक केबल होती है ये। ठीक है, USB केबल के तरीके इस प्रकार से देखिए आपको दिखाई दे रही होगी। ठीक है, जो कि हम लोग कनेक्ट करते हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा ए वाला सही। बहुत डिटेल में हम आपको बता रहे हैं इसीलिए एक क्वेश्चन जिससे कि आपको समझ में आए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। व्हाट इज़ द UART वैल्यू ऑफ लिली पैड आर्डिनो सिंपल बोर्ड। तो सबसे पहले हम लिली पैड आर्डिनो का जो बोर्ड है वो हम आपको दिखा देते हैं किस प्रकार से होता है, क्योंकि आपको कम से कम आपके माइंड में उस डिवाइस का चित्र जरूर होना चाहिए किस प्रकार की वो डिवाइस होती है। आर्डिनो तो आपने देख ली, लेकिन जो जितने ये नाम आते हैं इनको भी आपको पता होना चाहिए कि हाँ ये गोल दिखाई देती है, चकोर दिखाई देती है, वो किस प्रकार की होती है। तो इस प्रकार से देखिए आपको डिवाइस होती है। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं लिली पैड आर्डिनो। अब इसके UART जो वैल्यू उसकी होती है, अब UART क्या होता है इसका भी चलिए मैं आपको फुल फॉर्म मैं सारा चीज़ दिखाता रहूँगा जो जो क्वेश्चन पूछेगा, जिससे कि एक से ज़्यादा क्वेश्चन आप तैयार कर सकें। तो UART का मान लिया फुल फॉर्म पूछा जाता तो आप बता सकते हैं यूनिवर्सल एनक्रोनियस रिसीवर ट्रांसमीटर। ठीक है, ये आपका लगा होता है जिसको कि हम लोग TX-RX भी बोलते हैं। इसमें देखिए कनेक्टिविटी होती है। ठीक है, यूनिवर्सल एनक्रोनियस रिसीवर ट्रांसमीटर। समझ में आ गया। एक क्वेश्चन यहाँ से तैयार हुआ। लिली पैड का आपने डायग्राम देख लिया। अब आते हैं इसके पोर्ट पे। तो इसमें देखिए कितने, इसमें जो वो पोर्ट होते हैं आपके 7 में, जो आंसर इसमें बनेगा इसमें आपके जो है 0 पोर्ट होते हैं। ठीक है, कितने पोर्ट होते हैं? 0 पोर्ट। अगर आप देखेंगे इस डायग्राम में तो कहीं भी आपको किसी प्रकार का पोर्ट तो आपको कहीं दिख नहीं रहा होगा। ठीक है, इस प्रकार से डिवाइसेस हैं आपकी बस सिंपल सी, और इसकी जो कनेक्टिविटी है इनके माध्यम से आपकी होती होगी। ठीक है, तो ये है इसमें पोर्ट आपसे पूछा गया है तो पोर्ट आप बता देंगे 0 पोर्ट होते हैं। तो ए ऑप्शन इसमें ठीक हो जाएगा। नंबर 8 पे आते हैं। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ आर्डिनो डू वी हैव। आर्डिनो के जो टाइप्स हैं वो कितने होते हैं। तो आर्डिनो के जो टाइप्स यहाँ बताए गए हैं बेसिकली 8 प्रकार से बताए गए हैं। ठीक है, आर्डिनो मिनी है, आर्डिनो यूनो है, आर्डिनो R3, बहुत सारे मॉडल्स आप इस प्रकार से हैं। तो आपको सभी के नाम नहीं पता करने की ज़रूरत है, बस आपसे जितने पूछे जाएँ कितने होते हैं तो आप बता देंगे 8 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन नंबर 8। 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है ए प्रोग्राम रिटन विद द IDE फॉर आर्डिनो इज कॉल्ड।
जब भी हम कोई आर्डिनो में प्रोग्राम लिखते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो देखिए यहाँ पे है, हर एक सॉफ्टवेयर में आपने जैसे HTML की हम लैंग्वेज लिख रहे हैं तो हम क्या बोल रहे हैं, डिजाइनिंग कर रहे हैं, कुछ प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, यानी कि फ्रंट एंड या बैक एंड पे कुछ डिजाइनिंग कर रहे हैं, ठीक है। उसी प्रकार से C++, जावा वगैरह का प्रोग्रामिंग करते हैं तो हम क्या लिखते हैं, प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, कोडिंग कर रहे हैं। तो उसी प्रकार से जब हम IoT में प्रोग्राम को लिखते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्केचिंग करना बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्केचिंग करना, ना कि वो बोलते हैं प्रोग्रामिंग करना या फिर कोडिंग करना, डिजाइनिंग करना, ये सब चीज़ें नहीं बोलते हैं। इसमें हम बोलते हैं स्केचिंग करना। तो बी ऑप्शन इसका जो है सही हो जाएगा, ठीक है। ये हमेशा याद रखिएगा आर्डिनो के संदर्भ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी डिजिटल पिंस आर इन आर्डिनो यूनो। अभी आपका एनालॉग पिंस पूछा गया था, अब आपका डिजिटल पिंस पूछा गया। तो हम बैक करके आते हैं फिर से अपने डायग्राम पे, आर्डिनो यूनो पे। तो मैं आपको कोशिश करूँगा दिखाने की डिजिटल पिंस आपको, ठीक है। ये है आर्डिनो यूनो। अब इसमें अगर हम देखें डिजिटल पिंस हमारे पास कितने होते हैं बताना है आपको। तो आपके पास जो ऑप्शन है उसमें दिया गया 14, 16 और 14, 15, 16, 17, ठीक है। तो अगर हम देखें इसमें तो हमारे पास डिजिटल पिन कितने हैं, देखिए 0 से स्टार्ट है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 13 पर ख़त्म हो रहा है। यानी कि 14 हमारे पास जो हैं वो डिजिटल इनपुट आउटपुट पिन होते हैं, जिसमें कि 6 जो होते हैं वो हमारे पावर के लिए होते हैं और 6 जो हमारे होते हैं वो आउटपुट के लिए होते हैं, और जिसको कि हम लोग कनेक्टेड करते हैं USB के माध्यम से। बेसिकली कनेक्ट तो पावर इसमें जो है USB के माध्यम से देते हैं, और इसमें रीसेट और इस तमाम सारी बटन्स भी होती हैं, ठीक है। तो सिंपल सा है, कितनी होती हैं, 14 होती हैं, ठीक है। तो 14 डिजिटल पिन्स यहाँ बताई गई हैं, तो आप बता सकते हैं ऑप्शन में ए वाला जो है वो सही हो जाएगा, 14 डिजिटल पिन्स। समझ में आ गया यहाँ तक। चलिए स्टूडेंट आगे चलते हैं इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं फिर से। IoT का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो IoT का जो फुल फॉर्म है वो आपको बताना है, नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। तो सिंपल सा है, आई मतलब होता है आपका इंटरनेट, ओ माने होता है ऑफ, और टी से होता है थिंग्स। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो है इसका फुल फॉर्म हो जाएगा, जिसका कि मीनिंग होता है असेसिंग करना, यानी कि कंट्रोलिंग करना डेली यूजेस के जो इक्विपमेंट है, डिवाइसेस है, यूजिंग द इंटरनेट, यानी कि इंटरनेट के माध्यम से। तो ऑप्शन बन जाएगा बी वाला सही। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट IoT। IoT के संदर्भ में कौन सा निम्नलिखित में से ट्रू है बताना है आपको। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। द टर्म थिंग्स इन द IoT इन द इंटरनेट ऑफ थिंग्स रिफर टू एनी थिंग्स एंड एवरीथिंग इन डे बाई। तो बिल्कुल सही है, अभी आपको यहाँ बताया गया, मैंने बताया आपको डेली डे बाई यूसेज पे इंटरनेट के माध्यम से इसको हम यूज़ कर सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन है IoT हैज़ ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी कंट्रोल एंड परफॉर्मेंस। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं, इसके लिए ऑप्शन बन जाएगा सी वाला सही, बोथ ए एंड बी दोनों सही हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, IoT इज़ एन एडवांस्ड ऑटोमेशन एंड एनालिटिक सिस्टम विच डील विद। यानी कि IoT एक एडवांस ऑटोमेटिक एनालिसिस करने वाला सिस्टम है जो कि डील करता है किसके साथ। तो बहुत ही सिंपल है, उसमें हम सेंसर का भी यूज़ करते हैं, नेटवर्किंग का भी यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के कंपोनेंट्स का भी यूज़ करते हैं, और क्लाउड मैसेजिंग का भी यूज़ करते हैं। इसलिए डी ऑप्शन इसमें बनना चाहिए, ऑल ऑफ दी अबव, यानी कि सभी चीज़ों का यूज़ करते हैं, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा डी वाला सही, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए एडवांटेज ऑफ IoT। इसमें से कौन सा IoT के एडवांटेजेस नहीं है। IoT का एडवांटेज में अगर हम देखें तो यहाँ पे हम इम्प्रूव कर सकते हैं कस्टमर इंगेजमेंट, यानी कि कस्टमर को बढ़ा सकते हैं, फॉलोवर बढ़ा सकते हैं, यूज़र बढ़ा सकते हैं, बिल्कुल सही है। सिक्योरिटी की हमेशा उसमें जो है कमी रहती है, ठीक है। और रिड्यूस वेस्ट हम बचा सकते हैं, और इन्हेंस डेटा कलेक्शन। तो ये ऑप्शन सारे आपके सही हैं, जो कि एडवांटेज इसका नहीं है सिक्योरिटी वाला। तो बी ऑप्शन जो है वो सही होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाइए। एक्टिव इंगेजमेंट फीचर ऑफ IoT मीन्स। एक्टिव इंगेजमेंट फीचर आपके IoT का क्या है, तो देखते हैं क्या ऑप्शन दिया गया है। IoT मेक दी कनेक्टेड टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट और सर्विसेज टू एक्टिव इंगेजमेंट बिटवीन ईच अदर। तो बिल्कुल सही है ये, ठीक है। इट मेक दी कंप्लीट फेलियर ऑफ सिस्टम। तो ये बिल्कुल फॉल्स है।
IoT मेक थिंग्स स्मार्ट एंड इन्हेंस लाइफ यू तो ये बिल्कुल गलत है, नन ऑफ दिस तो होगा नहीं, तो ए वाला जो ऑप्शन है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो है ए ऑप्शन बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, इन विच ईयर द टर्म इंटरनेट ऑफ थिंग्स वाज क्वाइंड। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बेसिक क्वेश्चन है, हर बार पूछा जाता है। किस ईयर में आपका जो है इंटरनेट ऑफ थिंग्स को लॉन्च किया गया था या क्वाइन किया गया था या जन्म दिया गया था, कुछ भी कह सकते हैं। द टर्म इंटरनेट ऑफ थिंग्स वाज क्वाइंड इन 1999। ठीक है, तो बी वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अलग अलग और ईयर दिए गए हैं लेकिन उसका अलग अलग दिन के हिसाब से अलग अलग लॉन्चमेंट है, यानी कि आपका क्वाइंड डे हैं जो भी अलग अलग है, तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स के संदर्भ में 1999 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, द टर्म इंटरनेट ऑफ थिंग्स वाज क्वाइंड। अब इंटरनेट ऑफ थिंग्स पहले पूछ लिया किस ईयर में हुआ था, अब यहाँ पे पूछ लिया क्वाइंड किया गया था किसके द्वारा। ठीक है, बाई लिख दिया, यानी कि किसी के द्वारा किया गया होगा, तो वो कौन है, उनका नाम है केविन एस्टॉन। ठीक है, क्या नाम है, केविन एस्टॉन के द्वारा 1999 में इसको क्वाइंड किया गया था। इस प्रकार से आप तैयार कर सकते हैं, तो ऑप्शन बन जाएगा 7 का ए। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, द नंबर ऑफ एलिमेंट इन दी ओपन IoT आर्किटेक्चर। एलिमेंट कितने होते हैं आपके आर्किटेक्चर में, तो इसमें आपके जो एलिमेंट होते हैं जैसे कि सेंसर हो गया आपका, ठीक है, उसके बाद मिडल वेयर में XGNC, क्लाउड डेटा स्टोरेज, शेड्यूलर, ठीक है, सर्विस डिलीवरी, यूटिलिटी मैनेजर, रिक्वेस्ट प्रेजेंटेशन, कॉन्फ़िगरेशन एंड मॉनिटरिंग, ये सारे आपके IoT के क्या हैं, एलिमेंट्स हैं जिसके माध्यम से ये चलता है। ग्रुप ऑफ एलिमेंट आपके होते हैं, तो कितने प्रकार के होते हैं यहाँ पूछा गया, 7 प्रकार के होते हैं। जैसे IOC में आपका ISO में जो है 7 लेयर्स होती हैं, उसी प्रकार से आपके ओपन IoT आर्किटेक्चर में 7 एलिमेंट्स आपके बताए गए हैं। ठीक है, जो मैंने आपको अभी पढ़ के बताए, तो 8 का ऑप्शन हो जाएगा सी। दी नहीं है, इन SOA सर्विस इस टर्म एस। SOA सर्विस है वो किसके टर्म से किसके अंतर्गत आती है बेसिकली, तो सर्विस एस टर्म एस बिजनेस सर्विस किससे संदर्भ में आती है, SOA सर्विस आपकी बिजनेस सर्विस के अंतर्गत आती है, तो ऑप्शन बन जाएगा सी वाला सही। नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन हैं, नए क्वेश्चन हैं। API इनेबल्स सर्विसेज पोर्टेबिलिटी बिटवीन। API जो है आपकी API इनेबल करती है सर्विसेज पोर्टेबिलिटी बिटवीन किसके बीच में, आपकी जो होते हैं सिस्टम के बीच में। किसके बीच में, API जो है आपके सिस्टम के बीच में पोर्टेबिलिटी को बिल्ड करती है, तो ऑप्शन हो जाएगा 10th का ए वाला। ठीक है, यहाँ तक के क्वेश्चन आपको समझ में आ गए, ईजी थे, सिंपल थे, और ये मिक्सअप क्वेश्चन है तो ईजिली आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। चलिए स्टूडेंट आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर ये होगा मेरे अनुमान से आपके लिए 31। ठीक है, नहीं 20 हो गए हैं आपके, 21 होगा मेरे अनुमान से। हाँ, क्वेश्चन नंबर 21 है, नंबर 1 से हम स्टार्ट कर रहे हैं, नया चैप्टर है ये आर्किटेक्चर का। हाउ मैनी मेन कंपोनेंट IoT मेनली कंसिस्ट ऑफ, यानी कि IoT के जो मेन कंपोनेंट होते हैं उसमें कितने मेन कंपोनेंट आपके कंसिस्ट करते हैं, वो बेसिकली आपको पूछा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे IoT के जो भी टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं उसमें मेन मेजर आपके जो हैं टॉपिक्स हैं, कंपोनेंट हैं, आप कह सकते हैं। सबसे पहला तो हमारे पास आता है सेंसर्स, ठीक है, उसके बाद हमारे डिवाइसेस हो जाती हैं इसी में, उसके बाद है इसमें आपका गेटवे हो जाता है और नेटवर्क। ये 3 आपके जो है मेन मेजर कंपोनेंट हैं, सेंसर, गेटवे या नेटवर्क, या सेंसर डिवाइस एक ही में है, और उसके बाद हमारे पास क्लाउड मैनेजमेंट और सर्विसेज लेयर या एप्लीकेशन लेयर। ठीक है, ये 3 है बेसिकली और ये आपस में कंबाइन है, तो इसमें जो ऑप्शन बन जाएगा सी वाला, सॉरी सी होगा मेरे मान से। 4 इसमें जो कंपोनेंट है, सॉरी मैंने 3 बताएं, आपका फिर से नोट कर लीजिए, सेंसर्स ऑब्लिक डिवाइसेस, गेटवे और नेटवर्क, ठीक है, क्लाउड कंप्यूटिंग और मैनेजमेंट, और आपकी सर्विस लेयर और एप्लीकेशन लेयर, ये 4 हैं आपके। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन बन जाएगा सी वाला, यानी कि 4। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, आर दी डिवाइसेस डैट आर एबल टू एमिट, एक्सेप्ट एंड प्रोसेस डेटा ओवर दी नेटवर्क। तो इसमें जो डिवाइसेस हैं वो किस बेसिस पे आपका एक्सेप्ट करती हैं प्रोसेस ऑफ डेटा ओवर द इंटरनेट। तो इसमें देखिए कौन सी डिवाइस बेसिकली इन्वॉल्व होगी,
तो ए ऑप्शन इसमें बनेगा, यानी कि सेंसर आर डिवाइसेस दैट एबल टू एमिट एक्सेप्ट एंड प्रोसेस डेटा ओवर द इंटरनेट। तो ऑप्शन बन जाएगा ए वाला सही सेंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं नंबर 3 पे। इन द IoT आर्किटेक्चर इज द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर गेटवे दैट एनालाइज एंड प्री प्रोसेस द डेटा बिफोर ट्रांसफेरिंग इट्स टू द क्लाउड। देखिए क्वेश्चन समझिए, सिंपल सा है, पहली बात आप समझे बहुत इजी है। आपका IoT आर्किटेक्चर जो है, जिसको कि हम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के रूप में यूज़ करते हैं, ठीक है, इसको जब एनालाइज करते हैं प्री प्रोसेस के लिए डेटा को बिफोर द ट्रांसफरिंग ऑफ क्लाउड, यानी कि जब हम प्रोसेस नीचे करके क्लाउड पे अपलोड करते हैं सेंडिंग के लिए, तो उसके बीच में हमारा जो संबंध होता है किस प्रकार का, डेटा सेंटर के माध्यम से, एज के माध्यम से, गेटवेज के माध्यम से, या डेटा एक्यूशन के माध्यम से। तो देखिए इसमें सी ऑप्शन बनेगा, गेटवे के माध्यम से हम जो है IoT आर्किटेक्चर के का जो भी एनालाइज प्रोसेस होता है वो हम ट्रांसफ़र करते हैं क्लाउड में, ठीक है। तो सी ऑप्शन बनेगा। क्वेश्चन नंबर है 4। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स है, इसमें से कौन सा फॉल्स है। APIs जो है आर आपके ग्लू होते हैं, चलिए ठीक है, हम देखते हैं इसमें क्या ऑप्शन होगा, आप कमेंट करिएगा, ठीक है। SOA कंपोनेंट नॉट लूजली कपल्ड, चलिए ठीक है। कापुआ आल्सो प्रोवाइड अ कोर इंटीग्रेटेड फ्रेमवर्क, या नन ऑफ दिस। तो देखिए इसमें से फॉल्स पूछा गया, ठीक है, तो फॉल्स इसमें से कौन सा होगा, बी वाला ऑप्शन है, फॉल्स हो जाएगा। दे आर लूजली कपल्ड बोला है, ये आपका लूजली कपल्ड नहीं होता है, ठीक है, ये आपका सेल्फ कंटेन और एलोन लोकली होता है आपका, ठीक है। तो इस कारण ये आपका जो है फॉल्स हो जाएगा, बाकी जो है आपके ट्रू हो जाएंगे। तो बी ऑप्शन इसमें टिक कर लीजिए। ग्लोबल सेंसर्स नेटवर्क इज बिल्ड फॉर, ग्लोबल नेटवर्क सेंसर जो होते हैं वो बिल्ड किए जाते हैं किस लिए, तो रिड्यूस कॉस्ट एंड टाइम फॉर डेवलपमेंट। ग्लोबल सेंसर जो आपके होते हैं, यानी कि जो ग्लोबली बेस पे यूज़ किए जाते हैं, उनका मेन मकसद यही होता है कि उसका जो कॉस्ट है वो कम आए और टाइम जो है वो टाइम डेवलपमेंट है वो कम लगे। तो ऑप्शन बन जाएगा सी वाला सही। नंबर 6 पे आ जाइए। वन ऑफ द मेन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिंक्ड स्ट्रीम डेटा इन लाइव स्ट्रीमिंग। तो जब हम लाइव स्ट्रीमिंग वगैरह करते हैं उस संदर्भ में जो हमारा मेन करेक्टरिस्टिक्स होता है स्ट्रीमिंग का, वो डेटा लाइव स्ट्रीमिंग होता है। तो ट्रू है कि ये फॉल्स है, ये बेसिकली आपको बताना है। तो देखिए मोस्ट ऑफ द डेटा जो होते हैं आपके वो वेब इस सेंसिंग डिवाइसेस के माध्यम से यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। तो जिसमें भी इंटीग्रेटेड डेटा सेंसर डिवाइसेस या अदर सोर्स से वहाँ पे स्ट्रीमिंग की जाती है, तो जिस कारण से ये कंडीशन हो जाएगी आपकी ट्रू हो जाएगी, ठीक है। तो ऑप्शन बन जाएगा 6 का ए वाला। 7 नंबर पे आ जाइए। दी SOA आर्किटेक्चर डिवाइडेड इनटू हाउ मनी लेयर्स। अब SOA जो है उसमें जो लेयर्स हैं वो डिवाइडेड होती हैं कितने पार्ट में, 2 पार्ट में डिवाइड होती हैं, ठीक है। दी फर्स्ट विच आपकी जो होगी डायरेक्ट रेवलेंस हो गई, और दूसरा जो है बिजनेस ऐसे कैरियर आउट, यानी कि बिजनेस फैक्टर। SOA बेसिकली बिजनेस के लिए लेयर होती है। तो पहला जो है आपका हो गया इसमें डायरेक्ट रेवलेंस के लिए यूज़ किया जाता है, दूसरा आपका जो है बिजनेस पर्पज़ के लिए इसको भेजा जाता है। तो 2 लेयर आपकी होती हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 8 है। व्हाट हैपन व्हेन सर्विस प्रोवाइडर चेंज देयर ऑपरेटिंग सिस्टम एंड कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। यानी कि जो भी आपका सर्विस प्रोवाइडर है अगर वो आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम में कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल को अगर चेंजमेंट करता है तो उस समय क्या दिक्कत आ सकती है, उस समय आपको जो है दिक्कत आएगी इन ऑपरेबिलिटी की, यानी कि आप उसको ऑपरेट नहीं कर पाएंगे सही से, और कॉम्प्लेक्सिटी एरियाज़ के इश्यूज आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ए ऑप्शन जो इसमें सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 है। यूबीक्विट्स सर्विस प्रोविज़न डिपेंड ऑन। यूबीक्विट्स जो आपकी सर्विसेज हैं वो डिपेंड अपॉन होती हैं, सी ऑप्शन बनेगा इंटेरोपेरेबिलिटी। तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सी इंटेरोपेरेबिलिटी, ठीक है, ये ऑप्शन बनेगा। क्वेश्चन नंबर 10 है। API आर्किटेक्चर आर नॉट इंक्लूड्स क्रिटिकल एलिमेंट बट आल्सो कैटर्स फॉर। यहाँ पूछा जा रहा है आपके जो भी APIs होते हैं आपके आर्किटेक्चर में, वो खाली इंक्लूड नहीं करते हैं क्रिटिकल एलिमेंट को, यानी कि जो कुछ हार्ड हो सकते हैं या फिर कुछ
इस प्रकार के जो एलिमेंट्स हैं जो आल्सो आपके कैटर्स फॉर किसके लिए नहीं बने हैं आपके, बेसिकली यहाँ पे हम कह सकते हैं जिसको वो इंक्लूड नहीं करेगा, तो मल्टी होमिंग के लिए, मल्टी होमिंग के लिए हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। तो डी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। सिस्टम डिवाइस नेटवर्क नहीं होगा, ठीक है, मल्टी होमिंग, तो डी ऑप्शन इसमें बनेगा। तो ये थे कुछ मेरे मान से 30 क्वेश्चन मैंने आपको जो है सॉल्व करवाए हैं, कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहीं तक की क्लास रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम आपको इससे अच्छे नए और एडवांस क्वेश्चन आपके लेके आएंगे। तो 30 में से आपको कितने नंबर मिले कमेंट करके जरूर बताइएगा, और जाहिर सी बात है इसमें से 5 क्वेश्चन तो आपको देखने को अगर मिल जाएंगे एग्जाम में तो आपका कल्याण हो जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, इसी तरह से बने रहिए और वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए, और कंटिन्यू जब भी क्लास होगी आपको व्हाट्सएप पे बता दी जाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।